नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं बाजार का जो हाल है बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरावट आज के दिन भी अगर देखें ऑलमोस्ट 1% के करीब की गिरावट है। तो इसका रिफ्लेक्शन किस कंट्री से है ये हम देखेंगे, साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी हैं। लेकिन उससे पहले मार्केट की डेली अपडेट्स के लिए आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जरूर जाइए लिंक पे फॉलो करें एंड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज की इनकी गिरावट, जो कि ऑलमोस्ट 250 पॉइंट की गिरावट अगर हम देखें। अब फिलहाल इसकी बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका रिफ्लेक्शन, जो कि अगर हम फ्राइडे के दिन की बात करें तो यूएस मार्केट में जो गिरावट हुई थी उसका एक्शन हमें आज के दिन छोटा सा एक रिफ्लेक्शन के तौर पे देखने को मिला। अब रही बात, रीजन बहुत सारे हैं। सही चीजें से अगर देखें तो कह सकते हैं अभी तक फियर बाजार में है उस वर्ड्स का। अब वो कौन से वर्ड्स हैं जो कि आप देख सकते हैं दोस्तों, टैरिफ प्लान का डर। इसका जो फियर है दोस्तों अभी तक बाजार को स्टेबलाइज होने नहीं दे रहा है। फिलहाल दोस्तों ये चीज़ें आगे भी कुछ दिनों तक और कंटिन्यू रह सकती हैं, जब तक ये सारी चीज़ें प्लानिंग के हिसाब से परसेंटेज के रूप में डिक्लेयर नहीं हो जाती कि कौन सी कंट्री पे क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं और किस तरह से लगाई गई हैं। जब तक ये बातें क्लियर नहीं होंगी तब तक कह सकते हैं बाजार में इसी तरीके की अनसर्टिनिटी आपको देखने को मिलेगी। अब अगर बात करें तो नुकसान क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। अगर टैरिफ प्लान जिस तरह से बताए जा रहे हैं अगर वो इंपोज होते हैं इंडिया पे तो उससे नुकसान देख सकते हैं। जीडीपी के मामले में अगर बात करें तो इसका जो नुकसान है 0.1 से लेके 0.6% तक का देखने को मिल सकता है। मतलब जो भी हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं यूएस में उस पे जो टैरिफ लगेंगे उससे जो नुकसान होगा इंडिया को वो 0.1% से लेके 0.6% तक हो सकता है। तो ये चीजें बताई जा रही है। अब इसके साथ साथ अगर बात करें तो दोस्तों चिप मेकिंग कंपनीज पे भी इसका टैरिफ का असर हो सकता है। बेसिक देख सकते हैं ट्रम्प टैरिफ ऑन चिप्स एज लॉन्ग टर्म कंसर्न फॉर एशिया। अब चिप मेकिंग कंपनी, जो कि आप सभी जानते हैं इंडिया अब चिप मेकिंग कंपनी के तरफ ध्यान दे रहा है। इनफैक्ट इसके लिए काफी हद तक चीजें अप्रूव्ड हो रही हैं एंड इन प्रोसेस है इस बिजनेस को लेके। अब अगर बात करें तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि अगर हम चिप्स की बात करें तो दोस्तों ये ऐसा कंपोनेंट है जो कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पे लगता है, जो कि बहुत मेजर की पॉइंट्स है। अब यहाँ पर देखें तो जिस तरीके से टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ है ट्रंप के द्वारा, जो कि इंप्लीमेंट हो सकता है 25% तक का टैरिफ लगे, तो बेसिकली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, चिप मेकिंग कंडक्टर जो भी कंपनियां होती हैं उसकी अगर बात करें, फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, तो ये जो 3 से 4 मेजर सेक्टर्स हैं इनमें थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगेन फिर से एक बात कहूंगा, 0.1% से लेके 0.6% तक का हिट हमारे जीडीपी में इसका होगा। अब इसके साथ साथ कुछ और भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो कि अपडेट के हिसाब से अगर देखिए तो 3 तरीके के टैरिफ प्लान्स का कह सकते हैं टैक्सेस का इंपोज हो सकता है इंडिया पे। अब वो किस किस तरीके का है तो बेसिकली देखिए तो गोल्डमैन सैच के द्वारा जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बातें हो रही हैं अभी भी, वो दोस्तों देख सकते हैं 3 तरीके के हो सकते हैं। पहला है दोस्तों देख सकते हैं कंट्री लेवल वाइज रेसिप्रोकल, उसके बाद प्रोडक्ट लेवल वाइज भी हो सकता है, इसके साथ साथ रेसिप्रोकल सिटी इंक्लूडिंग नॉन टैरिफ बैरियर। तो ये 3 तरीके के दोस्तों देख सकते हैं आपको प्लान देखने को मिलेंगे बेसिकली अगर ये टैरिफ प्लान इंपोज होते हैं इंडिया पे। और अगर हम बात करें ये सारी चीजें कब से लागू हो सकती है या फिर अनाउंसमेंट हो सकती है, तो देख सकते हैं आने वाले अप्रैल महीने, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि अभी हम देखेंगे अप्रैल महीने से जो कंडक्ट होगा। इतना समझ सकते हैं दोस्तों आने वाले जो ये पूरा का पूरा हफ्ता और इसके साथ साथ आने वाला नेक्स्ट मंथ ये इसी तरीके से चलता हुआ देखने को मिलेगा मार्केट के हिसाब से। मतलब साइडवेज पैटर्न भी है और समहाउ अगर बात करें तो कह सकते हैं थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन के साथ मार्केट की पोजीशंस देखने को मिलेगी। एंड ऑलमोस्ट जो स्टॉक्स अभी आपको लोग लगभग 30%, 35%, 40% नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, समहाउ अगर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नजरिए रखते हैं तो इसको एज ए अपॉर्चुनिटी रूप में भी जरूर देखें। मगर दोस्तों इसी बीच अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे और भी अगर हम ध्यान दें, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है सीटी के द्वारा। अब यहाँ पर अगर देखें तो सीटी रिसर्च के हिसाब से अगर देखें कुछ चीज़ें अपडेट की गई हैं इंडिया के बिहाफ पे। यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात हो रही है और बताया गया है निफ्टी के मूवमेंट, और देख सकते हैं दिसंबर तक के जो टारगेट बताए गए हैं लगभग 26,000 के करीब। तो ये सारी रिपोर्ट्स के माध्यम से सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। बेसिकली अभी का लेवल अगर देखें तो ऑलमोस्ट लगभग 22,500 के आसपास का लेवल है, जो कि उस लेवल से अगर कैलकुलेट करें तो कह सकते हैं अच्छी खासी मूवमेंट। और रही बात दोस्तों बाजार को लेके, सिंपल सी बात है, ग्रोथ इज परमानेंट एंड जो गिरावटें होती हैं वो टेम्पररी, जो मैं हमेशा कहता आया हूं। इसलिए ध्यान रखें इन चीज़ों पे। बेसिकली सारी रिपोर्ट्स को ज़रूर ध्यान में रखें,
अपने स्टडी लेवल पे ज़रूर करें, क्योंकि ये सारी चीज़ जो आपके सामने अभी रखी जा रही है सारी की सारी स्टडी पर्पस के तौर पे है। किसी तरीके की कोई सलाह नहीं है, ना ही बाइंग के लेके ना ही सेलिंग को लेके। तो इस बात का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें आप स्टडी करेंगे तभी जाके आपको समझ पाएंगे कि मार्केट किस तरह से चलता है। और दोस्तों ये अगर हम न्यूज़ की बात करें तो देख सकते हैं आज ही दिन की न्यूज़ है, देख सकते हैं वो भी मार्केट बंद होने के बाद की। तो ध्यान रखें, इस पर भी स्टडी जरूर करें, सारी चीज़ें आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाएंगी। अब रही बात दोस्तों, अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो देख सकते हैं आज के दिन सबसे ज्यादा आपको गिरावट जो है आईटी सेक्टर्स में देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में प्रेशर रहा है और इसके साथ साथ कह सकते हैं फार्मास्यूटिकल में भी इसका असर देखने को मिला। तो समहाउ जो रीजन सेम है एज इट इज टैरिफ प्लान्स को लेके, क्योंकि इसके साथ साथ और एक एडिशनल टैरिफ भी हमें मार्केट में सुनने को मिला है। अब दोस्तों अगर बात करें तो हर जगह टैरिफ 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 लेके जो बातें हम सुन रहे हैं, लगातार इस तरीके की नेगेटिविटी जो मार्केट में देखने को मिल रही है, और समहाउ अगर देखें तो हर किसी के माइंड में सिर्फ एक ही बात है कि बाजार जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये टैरिफ प्लान्स अगर देखें तो नॉर्मल है एज इट इज। अगर इंडिया को काउंट करें तो यहाँ पे इंडिया ने भी बहुत बढ़ा के टैरिफ लगाया हुआ है। अगर यूएस में मतलब कह सकते हैं जो भी गाड़ियां या फिर जो भी इंपोर्ट्स यूएस से होता है उनमें कह सकते हैं इंडिया की तरफ से बहुत भारी टैक्स लगाए गए हैं। तो समहाउ उसी का एक रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं इस तरीके का। लेकिन हाँ, समहाउ अगर इसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ों को ध्यान दें तो बेसिकली देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डील्स बहुत जल्द होने वाली है। बेसिकली देख सकते हैं यूएस इंडिया के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट साइंस होने वाले हैं डील्स को लेके, एग्रीमेंट्स को लेके। अगर बात करें तो इसके बारे में पूरी जानकारी पीयूष गोयल जी की तरफ से दी गई है, आप चाहे तो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो कंसर्न पॉइंट है बेसिकली बिजनेस को लेके है, जो कि आप देख सकते हैं आने वाले समय जो कि 2030 तक की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट डबल होगा। अब यहाँ पे देखें तो अभी तक 2023 और 24 का अगर डेटा देखें तो लगभग $778.21 बिलियन तक का हमें देखने को मिल रहा है। और ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट के मामले में, तो एक्सपोर्ट ग्रोथ होगा, डेफिनेटली होगा। और समहाउ जो आंकड़े लगाए जा रहे हैं 2030 तक, तो ये भी काफी हद तक आपको डबल होता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें भी हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ टैक्सेस को लेके अगर हम देखें तो फियरनेस मार्केट में हो। अगर टैरिफ की बात करें तो दोस्तों वो नेचर है, अगर बात करें किसी भी कंट्री का वो करेंगे, बिकॉज दोस्तों अगर टैक्सेस नहीं लगेंगे तो उनका बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो ये भी चीजें आप ध्यान में रखें, टैक्सेस के माध्यम से ही सरकार पैसे जुटाती है और जिसके माध्यम से डेवलपमेंट भी होता है। तो ये कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, ये जस्ट एक नॉर्मल सा रिएक्शन है। अब बाजार की जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, ये जो भी इशू चल रहा है, क्रिएशन हो रहा है, तो दोस्तों पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, ये नेचर है, ये किसी भी मार्केट का नेचर है, चाहे इंडियन मार्केट की बात करें या यूएस मार्केट की बात करें। इनफैक्ट आप चाहे तो आज के दिन का नोट कर सकते हैं, एक बार ये टैरिफ सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाए, सारी चीज़ें इम्पोज हो जाए, जो भी टैक्सेस और टैरिफ्स लगेंगे, जो भी चाहे वो कंट्री वाइज हो चाहे वो प्रोडक्ट वाइज हो, उसके बाद मार्केट देख सकते हैं आप बहुत बेहतरीन तरीके से मूव ऑन जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि टैरिफ का जो डर है लगातार 5 साल तक चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ जितनी चीज़ें हम देख रहे हैं फिलहाल रिपोर्ट्स के माध्यम से, इतना जरूर कहूँगा दोस्तों। और जो हमने अभी डिस्कस किया है ना मार्केट को लेके, जो प्रेडिक्शंस बताई जा रही हैं आने वाले दिसंबर 2025 तक, तो कह सकते हैं अच्छे नोट्स पे मार्केट जरूर देखने को मिलेगा। एंड इतना कहूँगा, पेशेंस मार्केट का पॉइंट है, अगर रखेंगे पेशेंस तो जरूर रिवॉर्ड मिलेगा। तो इन सारे पॉइंट्स पर भी ध्यान जरूर रखें। हालांकि हम सारी चीज़ें कवर करना हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो दोस्तों टैरिफ प्लान्स को लेके हो, चाहे उससे रिलेटेड कुछ भी कंसर्न हो मार्केट के लिए, तो वो ज़रूरी है कवर करना। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बिजनेस भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बिजनेस जीरो हो रहा है। फिर भी कहूँगा दोस्तों इंडिया फिर भी अच्छे पोजीशंस पे ही रहेगा आने वाले सालों में। क्यों? उसके पीछे का रीज़न है सबसे बड़ा रीज़न, और वो है इंडिया। इंडिया इज अ इमर्जिंग मार्केट एंड इसके साथ साथ अगर बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो इसकी पॉपुलेशन। तो हर कोई कंपनी चाहती है बिजनेस करना इंडिया में, जो कि आपने देखा है सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है टेस्ला कंपनी, जो कि भारत में अपनी एंट्री ले रही है। जो कि बेसिकली देखें तो इंडिया के अंदर में दिल्ली की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, तो बेसिकली अभी तक बात करें तो 2 या 3 शहरों में इसका आउटलेट हमें देखने को मिलेगा। तो ये भी दोस्तों बिजनेस के हिसाब से सही चीजें हो रही है, जिसके कारण बहुत से लोगों को जॉब्स भी मिलेंगी, तो जॉब क्रिएशंस भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव चीजें हो रही हैं। तो सारी बातों को खुद भी अपनी तरफ से एनालाइज जरूर करें, क्योंकि सारी चीजें अगर आप देखेंगे तभी आपको विश्वास होगा, और सारी चीजों को स्टडी करेंगे तो भी जाके आपको पता रहेगा कि मार्केट किस पोजीशन के साथ कहां तक जा सकता है। तो इस सारी बातों पे ध्यान रखें। फिलहाल अभी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट इतना जरूर करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप सपोर्ट का लिंक दिया है। डेली अपडेट्स मार्केट के लिए जरूर चाहे तो उस लिंक के द्वारा अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।